तो ये आज हम सेकंड चैप्टर की समरी बनाने जा रहे हैं, जो क्लास 8 की समरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि अर्थ सरफेस जो है वो 30% है हमारे मीन्स अर्थ पर, ठीक है, जिसमें कि प्लेन और रिवर वैलीज़ भी इन्वॉल्व है। अब इसमें देखते हैं कि फिज़िकल फैक्टर्स क्या हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि लैंड का यूज़ कैसे होगा। तो इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, PCM वाट। मतलब जो बच्चे PCM लेते हैं उनकी वाट लग जाती है स्टार्टिंग में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। से होता है पॉपुलेशन, और C से होता है क्लाइमेट, M से मिनरल, और W से वाटर अवेलेबिलिटी, T से टोपोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, S से सॉइल। तो ये सारे कुछ फिज़िकल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से लैंड यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पे मिनरल्स अच्छे होंगे, वाटर अच्छा होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन वहीं रहती है, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि लैंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट लैंड होते हैं, कम्युनिटी लैंड होते हैं। प्राइवेट लैंड कौन से होते हैं? जो कि कोई एक पर्सन उसका ओनर होता है। कम्युनिटी लैंड कौन से होते हैं? जो किसी कम्युनिटी के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मीन्स जो गवर्नमेंट पार्क्स वगैरह आ जाएंगे वो कम्युनिटी लैंड में आ जाएंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, अब देखा जाए लैंड को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस वजह से, ठीक है। लैंडस्लाइड क्या होता है कि एक मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप, ठीक है। कोई बहुत बड़ा लैंड का सरफेस या पत्थर जो कि अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। ये किस वजह से होता है? जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, या फिर फ्लड आ जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर वॉल्केनो आ जाए, तो इस वजह से लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे NCERT में केस स्टडी गई है कि HP में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, पंगी विलेज में। तो ये कुछ शॉर्ट याद रख लेना आप, ठीक है। इसमें क्या डैमेज हुआ था कि 200 मीटर की जो रोड है तिब्बत हिंदुस्तान रोड, ये डैमेज हो गई थी, NS-22, ठीक है। इस ईयर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है क्योंकि हैवी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज, ठीक है। अब मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। अब मिटिगेशन क्या होता है कि लैंडस्लाइड के को है वो मिटिगेशन टेक्निक से, यानी कि किस तरीके से हम रोक सकते हैं, ठीक है। अब हजार्ड मैपिंग टू द लोकल एरियाज। अब ऐसे एरियाज से जहाँ पे लैंडस्लाइड के खतरा बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, ठीक है। वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर दी जाए ताकि लैंड अगर स्लिप हो तो वो उसकी वजह से रुक जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसी जगह पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए, और ड्रेनेज का प्रॉपर वर्क होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पानी भी आता है तो प्रॉपर अच्छे से ड्रेनेज हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं, ठीक है। ते हैं एक सेंटीमीटर के सॉइल को बनने में, ठीक है। अब सॉइल क्या होता है? एक ग्रेनी सब्सटेंस या लेयर कवर अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पर एक सब्सटेंस या फिर एक लेयर जो बन जाती है उसको बोलते हैं। अब ये लेयर बनती कैसी है? कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्लस मिनरल होता है, वेदर्ड रॉक होता है, तो इन सबको मिला के सॉइल बनती है। अब सॉइल फर्टाइल कैसे फर्टाइल होती है? क्योंकि इसमें मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल फर्टाइल हो जाती है। की लेयर्स की बात करें तो इसमें 4 लेयर होती हैं, TSWP। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। T फॉर टॉप सॉइल, S फॉर सब सॉइल, W फॉर वेदर्ड रॉक मटेरियल, और पेरेंट रॉक, ठीक है। अभी ऐसे याद रख सकते हैं कि फिर सबसे नीचे सबसे बड़ा होता है पेरेंट रॉक, यानी कि बेड रॉक रहते हैं। देन वेदर्ड जो कि टूटे हुए पत्थर होते हैं। फिर उसके बाद सिल्ट और क्ले से बनती है। फिर उसके बाद ह्यूमस और वेजिटेशन से बनने वाली लेयर ये टॉप सॉइल में आ जाएगा, ठीक है। अब वेदरिंग क्या प्रोसेस होती है? पत्थर का टूटना, ये बहुत सारे रीज़न है पत्थर के टूटने के, जैसे कि या तो टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं, या फ्रॉस्ट हो जाता है, पाला लग जाता है, या प्लांट और एनिमल की वजह से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पत्थर टूटते हैं। तो इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। अब उसके बाद फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि सॉइल कैसे बनती है। तो पेरेंट रॉक की वजह से भी बनती है, टाइम की वजह से भी, रिलीफ की वजह से भी, क्लाइमेट एंड फ्लोरा एंड फौना। तो ठीक है, इसको मैंने एक ट्रिक बनाई है, CRPFT,
ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं तो याद करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी CRPF T से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो C फॉर क्लाइमेट, R फॉर रिलीफ, P फॉर पेरेंट रॉक, T फॉर टाइम। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। अब सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि सॉइल कैसे ख़त्म हो रही है या उसको कैसे बचाना चाहिए, ठीक है। तो मेजर थ्रेट टू सॉइल कैसे ख़त्म होती है, या तो सॉइल का इरोजन होता है या डिप्लीशन होता है। इरोजन मतलब एकदम ख़त्म हो जाना, और सॉइल डिप्लीशन का मतलब होता है धीरे धीरे उसका ख़त्म होना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉइल डिग्रेडेशन फैक्टर्स, तो सॉइल ख़त्म क्यों होती है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। या तो डिफॉरेस्टेशन होगा, यानी कि पेड़ों को कटना होगा, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, जब हम केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओवर ग्रेजिंग, यानी कि अपने एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ग्रेज करा देते हैं, चरा देते हैं, ठीक है। रेन की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से भी काफ़ी लैंडस्लाइडिंग मीन्स सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है, लैंडस्लाइड की वजह से भी और फ्लड की वजह से। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से सॉइल ख़त्म होती रहती है। ख़त्म होने के रीज़न देखें कि सॉइल मीन्स किस वजह से उसका डैमेज होता है। अब हम देखते हैं सॉइल को बचाने के तरीके क्या हैं। तो इसकी एक मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है जिसको आप मैट्रिक्स से याद रख सकते हैं, मैथ ट्रिक्स, ठीक है। MC मैथ और ट्रिक्स। तो सॉइल को बचाने की ये सारी ट्रिक्स हैं। तो M से मल्चिंग, C से काउंटर बैरिंग, फिर ये सारे हैं। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको ट्रिक्स बताती हूँ। तो मल्चिंग का मतलब होता है गोबर डालना, यानी कि आप खाद डालेंगे और उससे अपने आप लेयर रिपेयर हो जाएगी। काउंटर बैरिंग का मतलब होता है बैरियर, यानी कि आप स्टोन से, घास से, इस तरीके से आप मिट्टी के आगे, जैसे गांव में आपने देखा होगा बांध वगैरह बना, सॉरी क्या कहते हैं, मेल्ड टाइप की बना दी जाती है ताकि पानी रुका रहे, ज़्यादा एकदम फ्लश ऑफ नहीं हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। रॉक के डैम, ये आपने माउंटेन एरियाज़ में देखा होगा कि पत्थर से एक दीवार सी बना दी जाती है उसको, ठीक है। और इससे क्या होता है, हैवी जो पानी आता है वो उस पत्थर की दीवार से रुक जाता है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप ये फार्मिंग कर दी जाती है। तो अगर ये स्लोप्स के द्वारा अगर बहुत तेज़ पानी आ रहा है तो वो स्लोप बाय स्लोप धीरे होता जाएगा, ठीक है। तो ये टेरेस फार्मिंग आ जाएगा। इंटरक्रॉपिंग क्या हो जाएगा कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव ग्रुप्स। तो इससे क्या होगा, अगर क्रॉपिंग में क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग, एक इसमें मतलब एक अलग क्रॉप उगाई जाती है और दूसरी अलग क्रॉप उगाई जाती है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं एक थोड़ा छोटी क्रॉप, एक उससे बड़ी क्रॉप। तो जो अगर पानी भी फ्लश ऑफ होता है तो वो बड़ी क्रॉप की वजह से रुक जाता है, तो छोटी क्रॉप को कोई डैमेज नहीं होता। तो ये रो बाई रोज़ अल्टरनेटिव उगा दी जाती हैं। अब काउंटर प्लगिंग क्या होता है कि प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर। अब इस तरीके से प्लगिंग की जाए कि एक तरीके से वो बैरियर बन जाए, ठीक है। अगर पहाड़ी से कोई पानी एकदम से आता है तो उसके आगे जो खेती होगी वो रोक लेती है उस चीज़ को, ठीक है। ये होगा काउंटर प्लगिंग। काउंटर बैरियर और काउंटर प्लगिंग डिफरेंट चीज़ है, वो याद रखना। प्लगिंग मतलब अपोजिट जगह पर जहाँ से पानी आ रहा है उसके अपोजिट आप खेती कर रहे हो, और काउंटर बैरियर का मतलब जहाँ से पानी आ रहा है उसके अपोजिट में आप एक बैरियर लगा रहे हो, ठीक है। अब शेल्टर बेल्ट क्या हो जाएगा कि आप इन द कोस्टल, जहाँ पर ऐसे ट्रीज जहाँ पे पानी का बेल्ट में जहाँ से पानी आ रहा है उस जगह आप पेड़ लगाओ। आपको पता है कि अर्थ एक वाटर प्लैनेट है ये, ठीक है। तो अर्थ एक वाटर प्लैनेट है क्योंकि इसमें 3/4 सरफेस जो है वो पानी से कवर है। ओशन की बात करें तो 2/3 कवर्ड है, यानी कि 97% अर्थ सरफेस का ओशन वाटर है। फ्रेश वाटर केवल 3% है। फ्रेश वाटर जो 3% है उसमें से 69% ग्लेशियर है, 30% अंडरग्राउंड वाटर है एंड 1% रिवर या फिर लेक पर है, यानी कि अप्रॉक्स 70% फ्रेश वाटर का ग्लेशियर में ही है, ठीक है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर मिल जाएगा, क्योंकि 70% तो वहीं पर ही है ना।
लेकिन इससे क्या होगा, सी लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है। अगर सी लेवल राइज हो जाएगा तो फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए बेटर है कि ग्लेशियर में ही पैक रहे, जो जितना में है उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। अब इंडिया हैज़ वर्ल्ड फ्रेश वाटर कितना परसेंट है, केवल 4% है, ठीक है। और इंडिया की पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो 16% है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल 1/4 वर्ल्ड के पोर्शन हमारे इंडिया में है, ठीक है। 1/4 मीन्स अगर फ्रेश वाटर है तो वर्ल्ड का 4% है, और पॉपुलेशन देखा जाए तो 16% है। अब इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, अभी ये भी याद रखना, पॉपुलेशन इंक्रीज़ में, ठीक है। बायोस्फीयर अगर देखा जाए तो बायोस्फीयर आप हाल से याद रख सकते हैं, बायोस्फीयर आप हाल से याद रख सकते हैं। H फॉर हाइड्रोस्फीयर, A फॉर एटमॉस्फेयर एंड L फॉर लिथोस्फीयर। इकोसिस्टम क्या होता है, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और वो अपने इन्वायरमेंट पर कैसे डिपेंडेंट हैं, तो ये इंटर रिलेशन जो है इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, इकोसिस्टम में। मतलब ऐसे याद रख लो कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंड होती है, ये ही सपोर्टिंग सिस्टम क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, पानी गंदा हो चुका है, वाटर पल्यूट हो चुका है, ठीक है। फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और स्पेशली कैश क्रॉप लोग ग्रो कर रहे हैं, और लिविंग इन स्टैंडर्ड राइज हो गए हैं। अब सबको वॉशिंग मशीन चाहिए, ये नहीं देखना है कि भाई उसमें पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। मैं भी यूज़ करती हूँ, बट मैं मोस्टली कोशिश ये करती हूँ कि हाथ से कपड़े धोऊँ, सुखाऊँ मशीन में, ठीक है। तो ये मैं अपना मानना है, आप भी देख सकते हैं कैसे क्या आपको सेव करना है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा पर्सनल डिस्कशन कर दिया, बट क्या करें, पानी बचाना है तो थोड़ा सा पर्सनली सोचना ही पड़ेगा। ड्राई अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज सूखते जा रहे हैं, तो इस वजह से पानी शॉर्टेज होता जा रहा है। अब हम कंजर्व कैसे करेंगे पानी को, सबसे पहले तो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट किसका, एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज़ हो रहा है उनका, ठीक है। कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें ताकि वो फ्लश ऑफ नहीं हो, ठीक है। तो और ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा महत्व दें हम। एफॉरेस्टेशन करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेड़ उगाएं जो पेड़ों पानी को होल्ड करके रखता है, मिट्टी को होल्ड करके रखता है, तो हमें ऐसे पेड़ उगाने हैं, ठीक है। प्रॉपरली हम चैनल्स बनाएं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करें, और पानी को फ्लश ऑफ होने से पहले अच्छे से ट्रीटमेंट करें, पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, और अडॉप्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब देखो, जिस जगह ड्राई रीजन है वहाँ पर लोगों को खेती तो सब जगह करनी है, लेकिन जो ड्राई रीजन्स हैं वहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसा मैनर अपनाना है ताकि हम पानी को इवेपोरेशन कम हो सके और हम इरिगेशन प्रॉपरली कर सकें, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें तरीका अपनाना है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम समझते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या होता है कि एनिमल के जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो नेचुरली हमारे सराउंडिंग में है, ठीक है, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब जो ह्यूमन जो क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसे नहीं, जो नेचुरली प्रेजेंट है वो सारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं, ठीक है। और नेचुरल वेजिटेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जो नेचुरली ग्रोन प्लांट्स है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो वो हो जाएगा नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्लांट हमें क्या क्या देते हैं, कि प्लांट हमें टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिनल प्लांट पेपर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो हमें प्लांट्स देते हैं। अब वाइल्ड लाइफ में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो बर्ड, इंसेक्ट, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, ये हमें क्या देते हैं भाई, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, स्किन हाइड्स देते हैं, ठीक है, वूल देते हैं। अब स्किन लेना एनिमल का जीते जी नहीं, जब वो मर जाए तब उनका इस्तेमाल करना, ठीक है। हनी बीज, तो ये सारे तो हनी देती हैं, कौन देती हैं, बीज देती हैं। तो ये सारे वाइल्ड लाइफ जो हमें चीज़ें देते हैं। अब इनकी क्लीनिंग रोल क्या है,
क्लीनिंग रोल वाइल्ड लाइफ का ये है कि जो भी जानवर सड़ जाते हैं तो उनको ये अच्छे से डिकम्पोज करते हैं। तो यही एक्ट एज अ डिकम्पोजर, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे, ये क्लीनर्स में आ जाएंगे एक तरीके से। और वल्चर जो है स्कैवेंजर्स, वो स्कैवेंजर क्या है, ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, सड़ी गली चीज़ों को, डिकेड चीज़ों को खा लेते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन 3 फैक्टर्स देखते हैं कि वेजिटेशन ग्रो किन रीजन्स पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मदर टेरेसा लिखा है, MRT, ठीक है। तो आप और भी कुछ बना सकते हैं। T फॉर टेम्परेचर, फिर मॉइस्चर और रेनफॉल। तो टेम्परेचर की वजह से भी वेजिटेशन डिफर कर जाती है, मॉइस्चर की वजह से और रेनफॉल की वजह से। ट्रिक्स MRT से आप याद रख सकते हैं। अब वेजिटेशन के ग्रुप्स क्या है कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और शब्स। फॉरेस्ट मतलब बहुत बड़े जिसमें पेड़ होंगे, और ग्रासलैंड मतलब उससे छोटे होंगे, शब्स मतलब जो बिल्कुल छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, ठीक है। तो वो सब याद रख सकते हैं। तो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। अगर रेनफॉल और टेम्परेचर की बेसिस पे अगर देखें तो जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। जहाँ कम बारिश होगी वहाँ ग्रासलैंड्स होंगे, और जहाँ बिल्कुल ही कम बारिश होगी वहाँ शर्ब्स हो जाएंगे, जैसे कि ड्राई एरियाज़ हो जाएंगे। टंड्रा रीजन क्या होता है, जहाँ पर बिल्कुल ही बर्फ़ से ढके हुए जो एरिया होते हैं वो, जैसे कि मॉइस्चर्स एंड लाइकेंस जो होते हैं ये बिल्कुल ही ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट एवरग्रीन भी होते हैं, डेसिडियस। अब एवरग्रीन होते हैं भाई जिनकी पत्तियां कभी नहीं झड़ती हैं, डेसिडियस जो साल में एक बार तो उनकी लीव्स शेड करती हैं, ठीक है। और इसमें और भी देखते हैं, डेसिडियस के पत्ते झड़ते क्यों हैं ये समझते हैं। जब ज़्यादा सनलाइट होती है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो वापस से उस चीज़ को रिकवर करने के लिए इनकी लीव्स शेड हो जाती हैं, ठीक है। मीन्स इस वजह से। अब यहाँ देख लेते हैं कि दो, एवरग्रीन और डेसिडियस दोनों ही दो टाइप के होते हैं। एवरग्रीन में भी ट्रॉपिकल और टेम्परेट होता है, डेसिडियस में भी ट्रॉपिकल और टेम्परेट होता है। ट्रॉपिकल रीजन क्या है, जो बिल्कुल इक्वेटर के पास है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और टेम्परेट मतलब मॉडरेट, जो थोड़ा ना तो वो ट्रॉपिकल के पास है ना बिल्कुल पोलर के पास है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो आप हमेशा ट्रॉपिकल वर्ड को ऐसे याद रखना कि इक्वेटर के पास, ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। और टेम्परेट को आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पर टेम्परेट से टेम्परेचर याद रखना। तो टेम्परेट जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट हो। सिटीज़ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सिटीज़ का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है। अब कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम कैसे बचाएंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक कारण क्या है जिस वजह से हमारा नेचुरल हैबिटेट जो प्लांट्स और एनिमल का वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, और पोचिंग, हम एनिमल्स को ही मार रहे हैं, कभी उनकी स्किन की वजह से, कभी उनके नेल्स की टीथ की वजह से। अब इनको कैसे हम बचा सकते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हम इनको बचा कैसे सकते हैं। तो इनको बचाने का तरीका है भाई, नेशनल पार्क बनाओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाओ, और इनको इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करो। दूसरी बात क्या है कि वाटर बॉडीज़ को बचाना है। क्योंकि जानवर कहाँ रहेंगे भाई, जहाँ उनको पानी मिलेगा, जहाँ उनको सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ कि भाई इनको नहीं मारो, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री में वन महोत्सव बनाओ। उसके बाद लॉज भी बहुत पास किए जाते हैं। तो लॉज पास तो गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, लेकिन उन लॉज को फॉलो करो, और जो भी इन लॉज को तोड़ेगा भाई गवर्नमेंट उनको पनिश करेगी, ठीक है। सलमान खान को ही देख लो भाई, तो वो भी अपनी गलती से सीख चुके हैं, मतलब, है ना। तो यहाँ समरी एंड होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें इसको और शेयर करें, और कमेंट भी करें। जिन्हें ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और आप किस टॉपिक पर समरी बनवाना चाहते हैं या किस चैप्टर पर समरी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए।